देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 9 सितंबर को मतदान शुरू हो गया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने भी अपना वोट डाला। उनके साथ राहुल, प्रियंका और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। नंबर गेम के हिसाब से एनडीए के राधाकृष्णन का पलड़ा भारी है, लेकिन इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन को आगे कर विपक्ष को एकजुट रखने का दांव चला है। वोटिंग से ठीक पहले बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल ने मतदान से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते मुकाबला काफी रोचक हो गया, जिनमें बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल शामिल हैं। इन तीनों दलों के पास कुल 14 सांसद हैं। उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बीआरएस के बाद पंजाब की शिरोमणि अकाली दल ने भी दूरी बना ली है। इन तीनों दलों ने ऐलान किया कि वे ना तो एनडीए के राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे और ना ही इंडिया ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी को वोट देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि इसका असर किस पर पड़ेगा और किसका नंबर गेम बिगड़ेगा। कई जो बीजेपी हो चाहे बीआरएस हो, उन्होंने वॉकआउट का फैसला किया है। एनडीए की विजय निश्चित है। सीपी राधाकृष्णन की नए उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है, और दूसरा पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर आप क्या? अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। बात में हम एक जोड़ेंगे कि सिर्फ जानदार नाश्ता नहीं किया, उसमें हाजीपुर का केला भी था। यह बड़ी बात है और सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, जितना आइटम था यहाँ, जितना व्यंजन था, उसमें हाजीपुर के केला को। तो इस बात के लिए नित्यानंद जी का बहुत 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 धन्यवाद हम लोग करते हैं। और अभी जिस जीत के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, उसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। 100% से भी ज्यादा आश्वस्त हैं, क्योंकि एनडीए के पक्ष में बहुमत है, तो जीत एनडीए की होगी और उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए के उम्मीदवार बैठेंगे। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे भी ज्यादा अगर जरूरत आप लोग महसूस कीजिएगा तो इससे भी ज्यादा एकजुटता विधानसभा चुनाव में दिखेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, कितनी तैयारी आप लोग की, क्या रणनीति? बस सब बहुत, ये इलेक्शन जब से अनाउंस हुआ तब से सब अपनी तरह से हम सब कोशिश कर ही रहे हैं। कई पार्टियों ने अब्सटेन करने का भी निर्णय। नहीं, वो तो इंडिया अलायंस की तो है नहीं, वो सारी पार्टियां तो बीजेपी के मित्र पक्ष है, तो ये जवाब आपको बीजेपी को पूछना पड़ेगा। लेकिन क्या क्रॉस वोटिंग की आशंका है? क्योंकि नहीं, क्यों ऐसी चीजें क्यों बोले? हर व्यक्ति ने, इतना बड़ा ये इलेक्शन है और ये कोई पार्टी का सिर्फ सवाल नहीं है, हर व्यक्ति ने ऐसे ही उस पोस्ट पे बैठा जाए जो देश का हित रखे। ऑपोजिशन की तरफ से इसके लेकर अपील भी की गई, आपके जो उम्मीदवार है उन्होंने भी अपील की, खासतौर से साउथ की पार्टियों से। नहीं, सबसे की है। अरे वो तो अधिकार है ना, संविधान ने हमको अधिकार दिया है सबको वोट मांगने का। चुनाव के दौरान जेडीएस के सांसद और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे। बहरहाल चुनाव का नतीजा 9 सितंबर की शाम को ही आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।